वृक्ष, 3 पशु, 3 पक्षी और 3 जलचर ऐसे हैं जिनको पितृ माना है। तो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? शास्त्र कहता है पहला पीपल, दूसरा बरगद बड़ और तीसरा बेलपत्र। इन 3 वृक्ष के नीचे श्राद्ध पक्ष में पितरों का निवास हो जाता है। इन 3 वृक्षों के नीचे 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का वृक्ष कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक कुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं। कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक श्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और श्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है। पूर्व प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, और दूसरा दिया अपने दरवाजे, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़ ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद महाराज। फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी ये पितरों के तुल्य होते हैं। दुख समाप्ति नहीं हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा। और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। दरवाजे की चौखट के बाद कुत्ता, गाय और हाथी
अंदर की ओर दिया। स्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि स्वान पितरों को अपना भाग प्रदान करते महादेव होते से हैं। प्रार्थना कर स्वान भक्ता नहीं है, चुकाता था। शंकर हे शिव। फिर आज प्रदोष 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। ऐसी कृपा करना आपके लिए मैंने दुआ पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त कर कर दे। देना। मेरी जिंदगी कछुआ इसलिए 2 दीप स्मरण। श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल और में महाराज एक नाग दिया वो भी पितरों के तुल्य माना लगाया है। है। और दूसरा इन दिया 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया तो है। राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत